हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिस्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा डायोड कैसे वर्क करता है, डायोड की एप्लीकेशंस हमने देखी थी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। जब किसी पीएन डायोड को एक थर्ड डोप्ड एलिमेंट हम इस पीएन डायोड में ऐड करते हैं तो जब 2 पीएन जंक्शन फॉर्म होते हैं तब हमें मिलता है ट्रांजिस्टर। नई डिवाइस मिलती है वो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन है दैट इन्वेंटेड बाय जे बार्डिन इन 1948 यूएसए के बेल लेबोरेटरी में इसका इन्वेंशन हुआ था। जे बार्डिन एक जो नाम का साइंटिस्ट था उसने इसका इन्वेंशन किया था 1948 में यूएसए की बेल लेबोरेटरी में। जब हमारे पास कोई दो पीएन जंक्शन है, पीएन डायोड है, उनको यदि हमने बैक टू बैक कनेक्ट किया तो जो नई डिवाइस हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल की डिवाइस है और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हम देखते हैं वन बाय वन। एनपीएन ट्रांजिस्टर देखते हैं पहले। जब आपके पास 2 पीएन जंक्शन को बैक टू बैक कनेक्ट किया तो जो डिवाइस मिली वो मिली एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एन है, ये पी है और ये आपके पास फिर एन है ना। अब आपके पास एक जंक्शन ये है, ये कहलाता है आपका टर्मिनल एमिटर, ये कहलाता है आपका बेस और ये कहलाता है आपका कलेक्टर। ठीक है, ये जो जंक्शन है ये है जंक्शन 1 और ये है जंक्शन 2। यानी आपने एनपी और पीएन दो डायोड को यदि आपने बैक टू बैक कनेक्ट किया तो जो डिवाइस मिली हमें वो मिली ट्रांजिस्टर, जिसमें दो जंक्शन होते हैं, एक तो जंक्शन 1 और जंक्शन 2। और एमिटर, बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल की डिवाइस है। एमिटर क्या है? एमिटर जो है वो एमिटर क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द चार्ज कैरियर्स। ये क्या करता है? ये चार्ज कैरियर्स को फ्लो करता है ना। चार्ज कैरियर्स में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, या यूं कहें कि इट इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट करता है। और बेस कलेक्टर क्या है? इट कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स दैट इज आइदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कलेक्ट कौन करता है? कलेक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्टर। जो एमिटर होता है वो हाईली डोप्ड होता है और जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है ना। तो अपने पास क्या हुआ? एमिटर, बेस और कलेक्टर। ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें एक एनपी जंक्शन है, एक पीएन जंक्शन है। अब इसमें जो एमिटर और बेस वाला जो जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है और जो बेस और कलेक्टर वाला जो जंक्शन होता है डायोड का वो हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। अब ये तो हुआ एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी प्रकार से हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। यहाँ पे भी एमिटर, बेस, कलेक्टर है। ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, राइट। एमिटर जो है, ये बेस जो है सबसे पतला होता है ना। उससे मोटा जो होता है वो एमिटर होता है और सबसे लार्ज जो होता है वो कलेक्टर होता है साइज में। ठीक है, तो ये एमिटर, बेस और कलेक्टर, इसमें जंक्शन 1 और जंक्शन 2। यहाँ पर भी आपका एमिटर और बेस जंक्शन जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया जाता है और बेस से कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो हमेशा रिवर्स बायस कनेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स एमिटर से बेस वाला जो जंक्शन होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और कलेक्टर से बेस वाला जो जंक्शन होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, राइट। अब अपन बात करते हैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा दोनों ट्रांजिस्टर का। तो एक ट्रांजिस्टर है आपके पास एनपीएन, ये एन है, एनपीएन, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास कलेक्टर है और ये आपके पास एमिटर है। हमेशा एरो जो होता है वो पी से एन की ओर रहता है, तो पी एन और ये भी एन होगा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसमें ये बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। इसी टाइप से एक होता है आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में इस टाइप से होता है एरो, और ये होता है आपका बेस, ये है आपके कलेक्टर और ये है आपका एमिटर। ठीक है, बेस, एमिटर और कलेक्टर। यहाँ पे आपके पास पी है,
यहाँ पी है और ये एन है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ये अपन ने देखा दो टाइप के ट्रांजिस्टर, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब अपन बात करते हैं इनके कनेक्शन की। हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे सर्किट में। अभी मैंने बोला आपको कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तब जो बेस और एमिटर जंक्शन होता है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। आप जानते हो डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब डायोड का पी टर्मिनल जो है बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया जाता है और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। और रिवर्स बायस कब होगा, जब बैटरी का प्लस टर्मिनल पीएन जंक्शन के एन मटेरियल से कनेक्ट हो और बैटरी का माइनस टर्मिनल पीएन जंक्शन के पी मटेरियल से कनेक्ट हो, तब आपका डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। तो हम क्या करते हैं, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका यदि कनेक्शन देखते हैं हम, ये आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, और ये आपके पास एन एम इस फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करना है इसको, है ना। ये कौन सा है, वी, ये क्या है एमीटर, ये कौन सा है बेस, वीईबी, ई मीन्स एमीटर, बी मीन्स बेस, और ये आपके पास जो है ये रिवर्स बायस कनेक्ट होगा, तो ये प्लस, ये माइनस, ये कौन सा है कलेक्टर और बेस, ये आपके पास कलेक्टर और बेस है। यानी एमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया जाता है और कलेक्टर और बेस को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं अपन, ये एमीटर को नेगेटिव से और बेस को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, क्योंकि एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, इसका मतलब क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे एन को प्लस से कनेक्ट किया है और नेगेटिव को पी से कनेक्ट किया है, इसका मतलब क्या हो गया रिवर्स बायस। दैट मीन्स एक जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस कनेक्ट होता है और एक जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस कनेक्ट होता है ट्रांजिस्टर में। हमेशा इनपुट साइड का जो जंक्शन होता है, दैट मीन्स एमीटर बेस हुआ, वो हमेशा क्या रहेगा फॉरवर्ड बायस रहेगा, और आउटपुट साइड का जंक्शन जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा रिवर्स बायस रहेगा। ऐसा कनेक्शन होता है आपके ट्रांजिस्टर का। अब यदि मैं बात करता हूं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, मीन्स यहां मैंने ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया, एनपीएन की जगह पीएनपी कर दिया, है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर कर दिया, तब क्या होगा, पी को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा प्लस से, तो ये क्या हो गया वीईबी, और पी को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा माइनस से, तो ये क्या होगा वी सी बी, क्योंकि पी का नेगेटिव हो गया, मतलब क्या हो गया रिवर्स बायस। हमेशा एमिटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर बेस हमेशा रिवर्स बायस होगा। दैट मीन्स जंक्शन जो है, ये वाला जो जंक्शन है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा और ये वाला जंक्शन जो है वो हमेशा रिवर्स बायस रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो ट्रांजिस्टर के तीन रीजन होते हैं, एमिटर रीजन, बेस रीजन और कलेक्टर रीजन। जो एमिटर जो होता है वो हमेशा पॉइंट नंबर 1 क्या है, तीन रीजन होते हैं, एमिटर रीजन, बेस रीजन और कलेक्टर रीजन। दूसरा पॉइंट इसका फैक्ट जो है वो है कि एमिटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है और बेस और कलेक्टर जो है हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट वो ये है कि एमिटर बेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और कलेक्टर बेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से अपना ट्रांजिस्टर का कनेक्शन होता है। ठीक है, और एमिटर जो होता है वो हेवीली डोप्ड होता है और आपका जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने देखा कि कैसे ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, इनपुट साइड को और आउटपुट साइड की कनेक्शन इसका अपन ने देखा कि कौन कौन सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। अब बात करते हैं हम ट्रांजिस्टर के वर्किंग की। क्या बात करेंगे, ट्रांजिस्टर की वर्किंग की। ट्रांजिस्टर की वर्किंग देख लेते हैं हम कैसे वर्क करता है। ये आपके पास 3 टर्मिनल की डिवाइस है, आप लोग जानते हो, अपन ने अभी देखा। ये आपके पास जो है वो एन है, ये पी है और ये एन है। दैट मीन्स एन है मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होंगे, आप जानते हो एन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मेजोरिटी में होते हैं। ठीक है, और पी मटेरियल में होल्स जो रहते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पी एन है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कनेक्शन किया हमने, और यहाँ पे आपके पास एन है तो ये प्लस ये माइनस हमने कनेक्ट किया है, क्योंकि
कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं और एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन देख लिया। अब क्या होता है, जैसे हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका करंट जो फ्लो होगा वो एमीटर करंट कहलाता है, यहाँ से आपका बेस करंट फ्लो होगा और आउटपुट में जो है वो कलेक्टर करंट फ्लो होगा। सी जब हमने जैसे ही सप्लाई कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बेस की ओर एक्ट्रैक्ट होंगे, बेस की ओर पुशअप होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका 5% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनके होल्स से रिकम्बाइन होंगे एंड दे कंस्टिट्यूट द करंट। मान लिया 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बेस में पहुंचे तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन हो जाएंगे और उनकी वजह से बेस करंट होगा IB। बचे हुए 95% इलेक्ट्रॉन जो है दे कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट, वो कलेक्टर की ओर मूव करेंगे और उनकी वजह से क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा, है ना। तो इस टाइप से जो एमीटर करंट जो होता है IE, एमीटर करंट IE इक्वल टू क्या होगा, IB प्लस IC। जो एमीटर करंट होगा टोटल वो क्या होगा, IB प्लस IC के बराबर होगा। एमीटर करंट मीन्स IB करंट प्लस IC करंट के बराबर। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं वो बेस में जा रहे हैं, बेस में केवल 5% इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से रिकम्बाइन होते हैं और उनकी वजह से बेस करंट फ्लो होता है। बचे हुए 95% इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे कलेक्टर में एंड दे कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। इस प्रकार अपना ट्रांजिस्टर वर्किंग करता है। और ये जंक्शन जो होता है ये वाला, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और जो सेकंड जंक्शन है दैट इज कनेक्टेड हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। ट्रांजिस्टर का जो मेजर रोल है वो एम्पलीफिकेशन में होता है, क्योंकि जो आप सिग्नल अप्लाई करते हो इधर, है ना, ये तो बायसिंग बैटरीज है, लेकिन जो सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करोगे उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ट्रांजिस्टर, राइट। तो आज अपन ने देखा ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या होता है, एंड देन उसकी वर्किंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमने देखी। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का ये टॉपिक आज इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। थैंक